नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे आपने हमेशा से किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार, बुक्स, आर्टिकल्स या फिर वीडियोस में देखा होगा बोलते हुए कि अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऊंचाइयों को छूना है तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करनी पड़ेगी। हमारा समाज हमेशा से ऑब्सेस्ड है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के लिए, जैसे दूसरों से हेल्दी रहो, हमेशा दूसरों से बेस्ट बनने की प्रैक्टिस करो, स्मार्ट बनो, अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाओ, हमेशा परफेक्ट बनो और न जाने कितने और। इवन जो भी टीवी कमर्शियल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह पर परफेक्शन बनाने का फॉर्मूला ही बताया जाता है। दुनिया भी यही बताने में लगी हुई है कि आपके पास अगर ज्यादा होगा तो आप सक्सेसफुल होगे, जैसे ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा जगह पर वेकेशंस में जाना एज कम्पेयर टू अपने कलीग, फ्रेंड्स या फिर नेबर्स, सब कुछ ज्यादा ज्यादा ज्यादा। पर रुकिए, हर चीज में ज्यादा की सुपरफिशियल अटैचमेंट से जुड़े रहने से डिप्रेशन जरूर हो जाएगी। इंसान इस धरती पर कई हजारों सालों से है, पर एक रिसर्च में पाया गया है कि पास्ट 30 इयर्स में स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन के केस ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक चीज हमारे घर पे होम डिलीवरी होती है। पहले के कंपैरिजन में हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं। इसलिए लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो ज्यादा के बारे में छोड़कर कम चीजों पर फोकस करनी चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है और जो आपके पर्सनल, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल कंडीशन को सूट करता है। तो चलिए, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। ये बुक आपको सुपरफिशियल चीजों के तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि ये आपको आपकी असली हकीकत को देखते हुए आगे के प्रोसेस को फॉलो करने को बताता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। चार्ल्स बुकोस्की वो आदमी था जिसको इस दुनिया की सबसे बुरी आदत लगी हुई थी। आखिर वो ऐसा क्यों हो गया? इसके लिए हमें चार्ल्स के लाइफ में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, चार्ल्स राइटर बनना चाहता था। वो हर एक मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल और पब्लिशिंग ग्रुप को अपना आर्टिकल भेजता था, पर कई सालों से उसके मैक्सिमम आर्टिकल्स हमेशा रिजेक्ट हो जाते थे। हमेशा रिजेक्शन के फ्रस्ट्रेशन से ही उसको इन सब चीजों की लत लग गई। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, वो पोस्ट ऑफिस में लेटर फाइलिंग का काम करता था और उस जॉब से उसको जो भी पैसे मिलते थे वो उसको अपने बुरी लतों में लगा देता था। देखते ही देखते 30 साल गुजर गए और अब वो 50 साल का हो गया, लेकिन वो अभी भी हमेशा लिखते रहता था। एक दिन एक छोटी पब्लिशिंग हाउस के एडिटर ने चार्ल्स के काम को देखा और उसको बोला कि क्या आप मेरे पब्लिशिंग हाउस के लिए कुछ लिखेंगे? पर देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। फिर क्या था, चार्ल्स ने अपनी फर्स्ट नॉवेल सिर्फ 3 वीक्स में लिख डाली। ये नॉवेल बहुत पॉपुलर हो गई और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज भी बिक गए। उसके बाद क्या था, चार्ल्स ने 6 नॉवेल्स और हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स लिख डाले। चार्ल्स इतना पॉपुलर हो गया जिसको ना तो उसके कभी फ्रेंड्स ने और ना उसने कभी एक्सपेक्ट की थी। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि चार्ल्स के नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड, नेवर स्टॉप ट्राइंग वाली एटीट्यूड, अपने पर पूरा बिलीफ रखना और बुरे वक्त में हमेशा पॉजिटिव रहने वाली एटीट्यूड की वजह से ही वो सक्सेस मिल पाया। पर गलत। चार्ल्स को सक्सेस इसलिए मिल पाया क्योंकि वो अपने सक्सेस के लिए डिटरमिन्ड नहीं था, बल्कि उसको पता था कि वो एक बहुत बड़ा लूजर है और उसको एक्सेप्ट करते हुए उसने लिखना शुरू किया। और ऐसी बात नहीं थी कि सक्सेस मिलने के बाद उसने अपने डेली रूटीन्स चेंज कर दिए। जब तक वो जिंदा रहा, बुरी आदतें कभी भी उसके पीछे नहीं छोड़ी। चार्ल्स की लाइफ हमें ये दर्शाती है कि जनरली हम किसी भी काम को करने के लिए हमेशा अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस अपनी सच्चाई को अपनाना चाहिए। चलिए, आप कमेंट करें कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। मेटालिका, उसको अभी तक का हम सबसे बड़ा सक्सेसफुल हार्ड रॉक बैंड मानते हैं। 1983 में उसी बैंड के एक यंग टैलेंटेड गिटारिस्ट को बैंड से निकाल दिया गया। बैंड से निकालने के बाद अपनी पहचान बनाने के लिए डेव मस्टेन दिन रात बहुत मेहनत करने लगे और फाइनली उन्होंने एक अपना अलग रॉक बैंड स्टैब्लिश किया जिसका नाम था मैकडेव। उसकी मेहनत से उसके रॉक बैंड ने 25 मिलियन एल्बम ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच दिए थे, पर वहीं पर मेटालिका 180 मिलियन ऑफ एल्बम बेच चुका था। 2003 में डेव ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया कि चाहे उनका रॉक बैंड कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, पर वो अपने आप को आज भी एक फेलियर ही मानते हैं। आपको देखकर बहुत ही अजीब लगा होगा कि इतने फैन फॉलोइंग होने के बाद, इतनी पॉपुलर रॉक बैंड होने के बाद भी वो अपने आप को फेलियर क्यों मानता है। देव अपनी लाइफ के सच्चाई को कभी भी नहीं भूलना चाहते थे। कमेंट करें कि आपने देव की लाइफ से क्या सीखा।
चलिए अब हम अगली स्टोरी पर चलते हैं। 2500 ईयर्स पहले हिमालय के पहाड़ों के बीच में एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा को बहुत तपस्या के बाद एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र होने की खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखा था। उसमें बहुत सारे लोग और ऋषि मुनि आए थे। राजा ने अपने छोटे प्रिंस के लिए ऋषि मुनि से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा, तो सबने एक साथ एक ही सुर में ये बोला कि या तो ये एक बहुत बड़ा राजा होगा या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। देखिए, राजा अपने बेटे को सन्यासी तो बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए उसने महल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अपने बेटे के सुख और समृद्धि के लिए और उसके डे टू डे लाइफ में जो भी जरूरत की सामान है सारे उस महल के अंदर ही रखवा दिया। देखते ही देखते 25 साल गुजर गए। उस प्रिंस की शादी भी हो गई और शादी के बाद उसका एक बच्चा भी हो गया। धीरे धीरे और समय गुजरता रहा और वो अपने गृहस्थ लाइफ में बिजी हो गया। एक दिन उसने सोचा कि मैं इतने सालों से इस चार दीवारी के पीछे ही रह रहा हूँ, इसके आगे की दुनिया क्या है। तो फिर उसने एक रात अपने सिपाही को लेकर महल के बाहर निकल गया। बाहर उन्होंने जो देखा उसके लिए बहुत ही सरप्राइज था। लाइफ में पहली बार उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की तबीयत अच्छी नहीं है। लाइफ में पहली बार उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा। कुछ और आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे लोग इतने गरीब थे कि वो सड़क के किनारे सो रहे थे। थोड़े और आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग मरे हुए आदमी को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं। महल पहुंचकर वो सोचने लगा कि अभी तक जो भी लाइफ उन्होंने जी है और जो लाइफ उन्होंने बाहर देखी है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। अपने प्रेजेंट लाइफ को ब्लेम किए बगैर उन्होंने अपना राजपाट छोड़ने का निश्चय किया और सच की तलाश में निकल गए। वो दर दर भटकने लगे, भूख प्यास, रात को सड़क के किनारे सोते। उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई और एक दिन प्रिंस ने सोचा कि वो जिसकी खोज में निकले हैं वो उनको तो मिल नहीं रहा है, उल्टा उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। टोटली कंफ्यूज्ड माइंड से वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठ गए और मेडिटेशन में खो गए। और आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि वो 49 डेज तक ध्यान में चले गए थे। 49 डेज के बाद जब वो ध्यान से उठे तब उनको अपने लाइफ का ज्ञान और पर्पस दोनों मिल चुका था। उसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को पहली बार अपना संदेश देते हैं। हमारी लाइफ तकलीफों से भरी हुई है। जैसे जो पैसे वाला है वो उसी से परेशान है, जो गरीब है वो गरीबी से परेशान है, जिनके पास फैमिली नहीं है वो इसके ना होने से परेशान है, और जिसके पास फैमिली है वो हमेशा अपनी फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है। जिनके पास इस दुनिया के सारे सुख हैं वो उससे परेशान है, और जिनके पास इसका अभाव है वो भी परेशान है। इस पृथ्वी पर सब लोग परेशान हैं, चाहे उनकी जो भी परिस्थिति है। उनका कहना था पेन और प्लेजर लाइफ में टेम्पररी होते हैं, इसलिए हमें किसी भी सिचुएशन से अटैच नहीं होना चाहिए। और बाद में चलकर वही प्रिंस एक बहुत बड़ा मॉन्क बना जिनका नाम था द ग्रेट गौतम बुद्धा। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कमेंट करें। इस जीवन का यही ट्रूथ है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी ही पल एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, हमें तो बस उसको सॉल्व करने में खुशी खोजनी चाहिए। अगर हमें अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो हमें अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना चाहिए। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसी तरह के बुक समरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, नहीं तो आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस को मिस कर देंगे। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो 17 मई को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।